नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूरज हिंदी अकेडमी पर। आज हम लोग उपन्यास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न और देखते हैं क्या प्रश्न आज के हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी मृदुलागर, ऑप्शन सी उषा प्रियमवदा और ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उषा प्रियमवदा। 55 लंबे खंभे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? तो उषा प्रियमवदा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानस का हंस किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जा रहा है कि मानस का हंस किसने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, मानस का हंस किसने लिखा है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी भरतेंदु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मानस का हंस किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है आपका प्रश्न संख्या 30। तो आपसे ये प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, नागफनी का उपदेश, नागफनी का देश उपन्यास किसका है? नागफनी का देश उपन्यास किसका है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो नागफनी का देश उपन्यास किसका है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमृत राय। कौन हो जाएगा? अमृत राय। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास किसे माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनैतिक उपन्यास किसे माना है? ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी प्रेमा सदन, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, ऑप्शन डी कर्मभूमि। तो आपको बताना है कि बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसे माना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रेमाश्रम। प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है प्रेमाश्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है आपसे कि प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए रूठी रानी, ऑप्शन बी रूठा राजा, ऑप्शन सी रंगभूमि और ऑप्शन डी सेवा सदन। तो प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रूठी रानी। क्या हो जाएगा? रूठी रानी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पूछ रहा है आपसे कि त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ क्या है? त्यागपत्र उपन्यास का प्रमुख संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए में दिया है राजनीतिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी सभी। तो त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र का उपन्यास है, ये तो कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। इसका संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? पर्दे की रानी किसका उपन्यास है?
ऑप्शन ए दिया है ईलाचंद जोशी, ऑप्शन बी हिमांशु जोशी, ऑप्शन सी अमृत राय और ऑप्शन डी रेणु। तो पर्दे की रानी किसका उपन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ईलाचंद जोशी। क्या हो जाएगा? ईलाचंद जोशी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक हैं। ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क। क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तो अभी जो है उपन्यास की सीरीज चल रही है हम लोगों की, जिसमें हमने पार्ट 1 में देखे थे 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 में आज देख रहे हैं प्रश्न संख्या 9। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया है कि रहस्य कथा के रचनाकार कौन है? रहस्य कथा उपन्यास के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी गोपाल राम गामरी, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वर्मा और ऑप्शन डी सुरेंद्र। तो रहस्य कथा के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 दिया है वह सफ़र था कि मुकाम था। वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी प्रभा केतान और ऑप्शन सी प्रभा केतान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? वह सफ़र था कि मुकाम था, कृति की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया गया है? दिया है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना के लेखक हैं। अंगूठी के नगीना के लेखक हैं। ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी ईलाचंद जोशी। तो अंगूठी का नगीना के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, क्या हो जाएगा? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछ रहा है कटोरा भर खून। कटोरा भर खून किसकी रचना है? कटोरा भर खून किसकी रचना है? ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी और ऑप्शन डी मुक्ति बोध। कटोरा भर खून किसकी रचना है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ठीक है, प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ऑप्शन ए हरिप्रसन्न, ऑप्शन बी कृष्णचंद, ऑप्शन सी सोफिया, ऑप्शन डी गजाधर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हरिप्रसन्न। क्या हो जाएगा? हरिप्रसन्न, जो कि जैनेंद्र के लेखक जैनेंद्र का उपन्यास से लिया गया है ये हरिप्रसन्न। प्रश्न संख्या 14 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए केशव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी भैरव गुप्त और ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभाकर माचवे। क्या हो जाएगा? प्रभाकर माचवे। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं। कुरकुर स्वाहा, कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए उषा प्रियमदा, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी राही मासूम राजा, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। तो कुरकुर स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16, सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 16, सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए? चांद। चांद के ऊपर चंद्रबिंदी रहेगी तो मुझे चांद चाहिए के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी आज्ञेय। तो मुझे चांद चाहिए के लेखक कौन है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी सुरेंद्र वर्मा। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ऑप्शन ए दादा कामरेड, ऑप्शन बी दिव्या, ऑप्शन सी झूठा सच और ऑप्शन डी कब तक पुकारूं। तो ये तीनों उपन्यास किसके हैं? यशपाल के हैं। ठीक है। किसके हैं? यशपाल के। ठीक है। दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कब तक पुकारूं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, सुहाग के नुपुर। अमृतलाल नागर का ये उपन्यास है सुहाग के नुपुर का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न संख्या 19 में। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1963। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। क्या हो जाएगा? 1960। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि पुनर्नवा किसका उपन्यास है? पुनर्नवा किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा और बाणभट्ट की आत्मकथा भी है। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए वरदान, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी झूठा सच। तो ये इसका उत्तर तो आप पहले जान चुके हैं कि झूठा सच जो है वो यशपाल का है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया है कि चारुचंद्र लेख पुनर्नवा अनामदास का पोथा किसकी कृति है? इसका भी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती और ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो आप अगर नहीं भी पता है तो आपने पहले अभी देखा कि पुनर्नवा
किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें आपसे पूछा गया है चारुचंद्र लेख पुनर्नवा नामदास का पोथा किसकी कृति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला चलते हैं, आज का 23वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी दिया है मन्नू भंडारी। तो सारा आकाश जो है ये राजेंद्र यादव की कृति है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 दिया है कैद ए हयात किसका उपन्यास है? कैद ए हयात किसका उपन्यास है? प्रश्न संख्या 24 में दिया है कैद ए हयात किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी कमलेश्वर और ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र यादव। कैद ए हयात किसका उपन्यास है? तो सुरेंद्र यादव का है। आज का आखिरी सवाल जो है प्रश्न संख्या 25 वो है वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई किसकी कृति है? वह फिर नहीं आई किसकी कृति है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो वह फिर नहीं आई किसकी कृति है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। तो ये रहे आज के आपके 25 प्रश्न। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।